राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और आज चर्चा करते हैं कि ईश्वर हमारे ऊपर कैसे खुश हों, या हम ईश्वर को कैसे खुश कर सकें। हम क्या करें कि ईश्वर हमारी बातों को माने, हमारी सुने, हमारी प्रार्थना माने, या हमसे खुश रहें। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि अगर ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी है तो मतलब सब कुछ अच्छा है। तो हम क्या करें? तो जो मेरा मानना है वो हम आज आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हम ज़िंदगी में करते आ रहे हैं, या हमने जब जब ईश्वर से इमरजेंसी में प्रार्थना की है तो वो ईश्वर ने सुनी है। क्योंकि हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं, कभी जल्दी जल्दी डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन जब गाड़ी एकदम अटक जाती है तो ईश्वर से ज़रूर कहते हैं, और नैया हमारी जो पार होती है वो ईश्वर ही पार करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब हमें ईश्वर परेशानी देते हैं तो वो हमें बस इतनी शक्ति दें कि हम उस परेशानी से बाहर निकल सकें। हमें ईश्वर रास्ता दिखाएं कि हम किस रास्ते पर चलें, क्या करें जो हम इस परेशानी से पार निकल सकें। हम ये ना सोचें कि हम बैठे रहें और ईश्वर जो है हमारी मदद कर दें, ईश्वर जादू से सब चीज़ ठीक कर दें। तो ऐसा नहीं होता है। आप ईश्वर से सिर्फ ये कहिए कि जो आपने दिया है बहुत दिया है, वो बनाए रखिए, वो बहुत है हमारे लिए। लेकिन इस समय जो गाड़ी अटक गई है, हमें रास्ता दिखाइए, हमें ताकत दीजिए, मेरे बच्चों को ऐसा रास्ता दिखाइए कि वो अच्छे इंसान बन सके, और जो वो कर्म करें उनको उसका फल दीजिए। तो कर्म हमें करना है, ईश्वर हमें फल देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है ना कि ईश्वर सिर्फ ये नहीं कहते कि तुम हर समय हमारी पूजा करो, हमारी मूर्ति के आगे बैठे रहो, घंटी हिलाओ और प्रार्थना करो और सब कुछ हो जाएगा। ईश्वर का कहना है आपको जिस जगह पैदा किया है, जन्म दिया है, वहाँ आपका जो कर्म है आप उसको करिए, हम फल देंगे। अब जैसे अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम अगर साधु सन्यासी की तरह से व्यवहार करेंगे तो ये हमारा ईश्वर के प्रति ये गलत व्यवहार होगा। क्योंकि ईश्वर ने हमें गृहस्थ जीवन में भेजा है, तो गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा दूसरों के प्रति फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, उसको अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो ईश्वर, हमें नहीं लगता कि ईश्वर खुश होंगे। तो सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा ये हो जाता है कि ईश्वर की जो संतानें हैं, इंसान, उनके संग हम अच्छा आचरण करें और ईश्वर को हमेशा याद करें। ये नहीं कि खाली परेशानी में हमने ईश्वर को याद किया और प्रार्थना किया। और हर उम्र की जिम्मेदारियाँ ईश्वर ने अलग दी हैं। तो अब जो हम लोगों की उम्र है, इस समय हमें ईश्वर की प्रार्थना में ज़्यादा वक्त देना चाहिए। लेकिन जब हमारी उम्र कर्म करने की थी, ज़्यादा कर्म कर, हमेशा कर्म करना ही है, लेकिन जब हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी थी, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, तो हमें उतना कर्म करना होगा। हमें आर्थिक भी अपने ऊपर मतलब ध्यान देना होगा कि हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और दूसरे की भी मदद कर सकें। जिस तरह से हम दूसरे की मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें। हमारे पास अगर धन है तो हम धन से दूसरों की मदद करें। हमारे पास अगर लोगों से कांटेक्ट हैं और हम दूसरों से कांटेक्ट के ज़रिए भी किसी को फ़ायदा उठा सकते, दे सकते हैं कि भाई हमारे ज़रिए अगर किसी का काम हो सके, तो वो भी ईश्वर के लिए अच्छे कर्म में आता है। और ईश्वर ये कहते हैं कि धर्म का पालन करो, सत्य का पालन करो, सत्य की राह पर चलो। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि गीता में ईश्वर ने ये कहा है कि सत्य का पालन भी तुम समझदारी से करो, अति की ईमानदारी भी नहीं सही होती है। उनका ये कहना है कि आप ईमानदार बनो, लेकिन पहले अपने प्रति ईमानदार रहो, दूसरे के संग बेईमानी मत करो। लेकिन सारी ईमानदारी इतनी भी मत कर दो कि सारी सच्चाई एकदम उगल दो दूसरे के सामने, और वो दूसरा जो है तुम्हारा शत्रु बन के उन कमजोरियों से तुम्हारा फ़ायदा उठाए। तो हमको ये भी ध्यान देना होगा कि हमें अगर अधर्म को मारना है तो धर्म के रास्ते पर चलें, और धर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर हमने अधर्म को मारा है, उसके लिए हमने कुछ हिंसा भी की है, कुछ गलत भी किया है जो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हमारा धर्म में ही आता है। तो आप सच्चाई के रास्ते पर चलें, लेकिन विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ। अब
आप ये सोचिए अग्नि कितनी पवित्र होती है, लेकिन अगर वो एक पात्र में न हो, एक सीमा में न हो, तो वो सब कुछ जला के खाक कर देती है। तो अगर आपकी सच्चाई भी एक सीमा में न हो, ईमानदारी एक सीमा में न हो, तो वो आपके लिए बेकार है। कोई भी दूसरा होगा उसका गलत फ़ायदा उठाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि अपनी कमज़ोरी दूसरे के आगे आप न प्रकट करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरे की तरक्की से कभी जलन न महसूस करें, क्योंकि आप तरक्की अपनी करिए, लेकिन दूसरे की तरक्की से भी खुश होइए। आप ये सोचिए, अरे वाह, उसने ये कर लिया तो हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी ये कर सकते हैं। पॉजिटिव कंपैरिजन करिए। खाली ये नहीं कि अरे इसने ये ऐसे कैसे कर लिया, हम कैसे करें, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरी ये ख़राब, मेरी वो ख़राब, मेरी किस्मत ख़राब। खाली अगर आप हर समय रोना रोते रहेंगे तो ईश्वर भी कहेंगे तुमको रोना ही अच्छा लगता है तो रो। ईश्वर भी ये सोचते हैं कि जो सच्चे मन से मेहनत कर रहा है, जो दूसरों की तरक्की से भी खुश हो रहा है, तो हम उसकी भी तरक्की कराएं, उसको भी फल दें, अच्छा फल दें। तो हमेशा आप ये करिए कि किसी के भी तरक्की से जलिए नहीं। और मेन बात ये हो जाती है ना, आप अपना आचरण शुद्ध रखिए। दूसरा क्या कर रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं ना कि आप हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी सच्चाई का, या कोई आपके पास अगर जानकारी है उसका आप समय पर इस्तेमाल करें। आप सब चीज़ अगर एक बार में किसी के सामने जाहिर कर देंगे तो आपके पास क्या ताकत बचेगी? कोई ताकत नहीं बचेगी। मेन बात ये हो जाती है कि आपको सत्कर्म करना है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए करना है। तो आपको मेहनत करना है, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठानी है, परिश्रम करना है, ईमानदारी से काम लेना है, लेकिन समय समय पर आपको बुद्धि, विवेक और परिश्रम सब कुछ करना है। गीता में जो भी ईश्वर ने कहा है, आप उनको अगर अपनाएंगे तो कभी भी आपको तरक्की में बाधा नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं होगा। और आप ये नहीं कि जैसे अनाड़ी पिक्चर में राज कपूर हर समय सच बोलता था, हर समय परेशान होता था। तो इन बातों पर ध्यान दें और ईश्वर का ज़रूर आपके पास आशीर्वाद पहुँचेगा। ईश्वर की मदद हमेशा रहेगी, ईश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। राम राम।